वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम जे.एंड.के पंचायती राज एक्ट 1989 की टॉप एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं जो विद एक्सप्लेनेशन रहने वाले हैं। ये टॉपिक सभी जेके एसएसपी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो थ्योरी लेक्चर है वो अपलोड मैं पहले ही कर चुका हूँ, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगा, उसमें पूरा डिटेल इस टॉपिक को कवर कर दिया गया है बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हल्का पंचायत। तो आपको सेक्शन से क्वेश्चन है, कौन सी सेक्शन ऑफ पंचायती राज एक्ट जम्मू एंड कश्मीर डील करती है हल्का पंचायत से। तो आपको बताना है जल्दी से हल्का पंचायत कौन सी सेक्शन में मेंशन है। तो ये मेंशन है यहाँ पर सेक्शन नंबर 4 में। मैंने कहा था कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस को भी याद रखना है, ठीक है। सेक्शन 4 में मेंशन है, आपको भूल गया हो तो मैं आपको याद करा दूँ। चैप्टर सेकंड सेक्शन 4 से स्टार्ट होता है। तो सेक्शन 4 में मेंशन है कि हल्का पंचायत में क्या क्या होगा। 7 से ज़्यादा 11 से कम पंचेस होंगे और एक सरपंच होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना हल्का पंचायत की कंपोजिशन में। और रिजर्वेशन वगैरह ये सारी चीज़ें, रिजर्वेशन एसटी एससी के लिए और वुमेंस के लिए 1/3 रहेगी, ये भी आपको बताया था। टर्म जो है सेक्शन 5 कह रही है कि टर्म इन ऑफिस, टर्म जो हल्का पंचायत की है वो 5 ईयर्स रहेगी इसके पंचेस और सरपंचेस की। 6 सेक्शन में डिस्क्वालिफिकेशन, साथ में रिमूवल किस बेस पे ये लिखा हुआ है, आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए हमें कॉन्फिडेंस। और 8 सेक्शन फिलिंग ऑफ वैकेंसी और 9 जो है एडमिनिस्ट्रेटर से डील करती है। ये आपको मैं लेक्चर में बता चुका हूँ, तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लो इसको जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है, हु इज़ नोन एज हल्का मजलिस। हल्का मजलिस किसे कहते हैं, हल्का मजलिस क्या है। तो हल्का मजलिस क्या है, सिंपल सी बात है। हल्का मजलिस क्या होने वाली है, वोटर्स ऑफ हल्का पंचायत। जो हल्का पंचायत जो है, एक पंचायत है, एक हल्का है, उसके जो वोटर्स हैं, जो ऑल अडल्ट्स हैं, तो उन वो बनाएंगे क्या, हल्का मजलिस। तो हल्का मजलिस क्या है, वोटर्स ऑफ हल्का पंचायत, या फिर ऐसा भी लिखा हो सकता है ऑल अडल्ट ऑफ दैट पंचायत, दैट हल्का। तो ये आपको मैं बता दूं, हल्का मजलिस और वार्ड मजलिस और हल्का मजलिस हमने देखा था। सेक्शन 3 जो है डील करती है। सेक्शन 3 के 2 पार्ट देखे थे, 3A एंड 3C। आपको कि बी कहाँ गया, बी में इसके फंक्शन थे और डी में इसके फंक्शन थे हल्का मजलिस के। तो 3 सेक्शन में कहा गया था वार्ड मजलिस, और 3C में कहा गया था हल्का मजलिस। ये किसके हैं सेक्शन, जो हमारी चैप्टर जो हमारा है ना फर्स्ट ए, चैप्टर जो हमारा फर्स्ट ए है ना, जो अमेंड हुआ था 2018 में, ऐड हुआ था 18 के अमेंडमेंट में। तो इसमें आपको वार्ड मजलिस और हल्का मजलिस ऐड किया गया था, ये आपको मैंने बताया भी था। तो आपको बता दूं, वार्ड मजलिस हो या हल्का मजलिस, इसमें क्या होता है, आर अडल्ट पर्सनस, ठीक है। जितने भी अडल्ट पर्सनस हैं या वोटर्स हैं उस वार्ड के या फिर उस हल्का के। मैंने वार्ड बताया था, मोहल्ले को कहते हैं, जैसे एक मोहल्ला है वार्ड, फिर एक पूरा गाँव आ गया हल्का, ठीक है। चाहे उसमें जितने भी अडल्ट हों वार्ड के तो वार्ड मजलिस बनाएंगे, जितने भी अडल्ट हैं उस पूरे हल्का के तो वो हल्का मजलिस बनाएंगे। और मीटिंग की बात करें, वार्ड मजलिस की मीटिंग जो होगी वो मीट एट लीस्ट वंस इन अ 3 मंथ, 3 महीने में एक बार एटलीस्ट मिलेंगे। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें हल्का मजलिस की मीटिंग, वो टू मीट ट्वाइस एवरी ईयर, 2 बार हर साल में, ठीक है। मीटिंग प्रिसाइडेड, ये हल्का मजलिस की बात, मीटिंग की बात चल रही, जब जब पूरी जो हल्का मजलिस है यानी जितने भी अडल्ट वोटर्स हैं वो इकट्ठे होंगे, वो साल में 2 बार, ठीक है। आगे एक बार देखोगे आप पंचायत में, जो हल्का पंचायत का जो चैप्टर है उसके अंदर देखोगे मीटिंग पर मंथ, हर मंथ में एक बार। तो वो मीटिंग सिर्फ जो सरपंच और पंचेस की मीटिंग की बात चलती है वहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ कंफ्यूज नहीं होना। क्यूरिंग जो है 1/10 एटलीस्ट होना चाहिए। टोटल जितने भी मेंबर हैं एडल्ट पर्सन हैं उनके 1/10 प्रेजेंट होने चाहिए, तो मानी जाएगी वो मीटिंग, ठीक है। और मीटिंग प्रिसाइड पंच करेगा, ठीक, सिंपल सी बात है। वार्ड पर कौन होगा, वार्ड पे पंच होगा। पूरे हल्का पे कौन होगा, सरपंच होगा, ठीक है। और हल्का पे जो एक सेक्रेटरी भी होता है जिसको VLW में पंचायत सेक्रेटरी कहते हैं, वो जो मीटिंग होगी उसके रिकॉर्ड जो माइन्यूट्स हैं रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। इफ़ ड्यू टू एनी रीज़न द हल्का पंचायत इज़ डिसॉल्व बिफोर इट्स पीरियड ऑफ एक्सपायरेशन देन द इलेक्शन विल बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर किसी भी वजह से हल्का पंचायत डिसॉल्व हो जाती है एक्सपायरी टर्म से पहले ही, ठीक है, 5 साल पूरे होने से पहले ही डिसॉल्व हो जाती है, तो इलेक्शन जो है वो कितने टाइम के अंदर अंदर करने ज़रूरी हो जाते हैं। तो वो आपको बता दूं 6 मंथ के अंदर इलेक्शन होने ही चाहिए, ठीक है।
तो ये आपको सुपर सेशन 6 महीने का रहेगा, जिसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंट करेगी गवर्नमेंट, उस 6 महीने के अंदर अंदर ही इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट डील्स विद द डिसक्वालिफिकेशन मेंबर ऑफ हल्का पंचायत। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका हूँ कौन सी सेक्शन डील करती है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ हल्का पंचायत। तो यहाँ पर आपको जल्दी से मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। देखो 4 में क्या था, कंपोजिशन हल्का पंचायत की, 5 में टर्म, 6 में था सेक्शन 6 डील कर रही है डिसक्वालिफिकेशन से। ओके, तो यहाँ पर आंसर इसका क्या बनेगा, सेक्शन 6 डील्स विद द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ हल्का पंचायत। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करें जल्दी से। द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ हल्का पंचायत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हल्का पंचायत के जो मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए है, तो ये आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन, यहाँ पर इसका राइट आंसर जो यहाँ ऑप्शंस में नहीं है, तो आपको जल्दी से सोच लो माइंड में क्या होगा, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है, क्योंकि ये अमेंडमेंट के पहले का एक क्वेश्चन आ गया, मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला है। तो आपको बता दूं यहाँ पर चेंज एज की अमेंडमेंट के हिसाब से बात करें तो 21 ईयर जो है 21 साल का बंदा होना चाहिए मेंबर बिकम हल्का पंचायत, यानी पंच और सरपंच बनने के लिए 21 साल का होना चाहिए। ये कौन से अमेंडमेंट में मेंशन है, तो ये आप कमेंट करके बता सकते हो अगर आपने पिछली वीडियो देखी है। ठीक है, 21 ईयर याद रखना। इसके बाद बात करें हल्का पंचायत कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी पंचेस। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्का पंचायत में कितने पंचेस होने चाहिए, तो इसका आंसर क्या रहेगा। तो इसका मैं आपको 12 बता चुका हूँ कि नॉट लेस देन 7 एंड नॉट मोर देन 11, 7 से कम नहीं और 11 से ज़्यादा नहीं। तो ये पंचेस की बात चल रही है हल्का पंचायत की। क्वेश्चन नंबर 7, द सरपंच ऑफ हल्का पंचायत इज़ इलेक्टेड बाई। तो हल्का पंचायत का जो सरपंच होगा वो कैसे इलेक्ट होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वो इलेक्ट होगा इलेक्ट्रोड से, यानी वोटर जो होंगे वोट करेंगे, जितने भी अडल्ट पर्सनस होंगे ऑल अडल्ट जो हैं वो वोट करेंगे, डायरेक्ट इलेक्शन होगा, वोटिंग होगी। ठीक है, सरपंच बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर नाइब सरपंच की बात करें तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन से होगा। ठीक है, सारे पंचेस में से कोई एक पंच को सारे पंच मिलकर वोट करेंगे तो नाइब सरपंच चुना जाएगा। पंचेस ऑफ हल्का पंचायत के लिए भी डायरेक्ट इलेक्शन ही होते हैं। यहाँ सरपंच का पूछा गया तो डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, इलेक्टोर्स होंगे, इलेक्शन यानी वोटर्स होंगे सारे जो वोट देंगे। हु इज़ द सेक्रेटरी ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट BDC, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जम्मू एंड कश्मीर का सेक्रेटरी कौन है। यहाँ पर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का सेक्रेटरी पूछा गया है। अगर आपको हल्का पंचायत का पूछा जाए तो VLW यानी पंचायत सेक्रेटरी को VLW को सेक्रेटरी ऑफ हल्का पंचायत कहते हैं। ठीक है, वो हल्का पंचायत का सेक्रेटरी है VLW। लेकिन ब्लॉक लेवल पे अगर हम बात करें तो जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है BDO, इसको ही सेक्रेटरी ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल माना जाता है। ओके, आगे चलते हैं चैप्टर, अच्छा ये चैप्टर 4 इसी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के रिलेटेड है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया था, तो आपको मैं इसलिए रिवाइज करवाने के लिए रखा हुआ है स्क्रीन पे। तो ये लिखा BDC ऑफिसर शैल बी द सेक्रेटरी ऑफ BDC, यानी यहाँ पर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो है, सॉरी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो है वो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का सेक्रेटरी रहेगा, लास्ट लाइन में मेंशन है। इसके अलावा ये आप एक बार रिवाइज कर सकते हो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के रिलेटेड जो सारी इन्फॉर्मेशन है, कौन से पार्ट नंबर 6 में मेंशन है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड कंप्राइजेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो यहाँ पर बनती है जो बोर्ड, जिसको डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड कहते हैं, इसमें कौन कौन होता है। एक चेयरमैन होता है, क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, क्या प्रेसिडेंट ऑफ म्यूनसिपल काउंसिल होता है, यस ऑल ऑफ देम। ठीक है, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP MLC कह लें वो भी होगा, चेयरमैन भी होंगे जितने BDC के चेयरमैन ऑफ BDC ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन होंगे, और मेंबर यानी MLC और MLAs भी इंक्लूड होंगे, और प्रेसिडेंट ऑफ म्यूनसिपल काउंसिल भी इसमें इंक्लूड होगा। किसमें, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड में। ओके, आगे तो ये आपको यहाँ पर मैंने बता दिया है पहले ही थ्योरी लेक्चर में भी। तो कंपोजिशन की बात चल रही है, तो इसमें क्या क्या आएगा, MPs आएंगे रिप्रेजेंटिंग दैट एरिया। ठीक है, MLA रिप्रेजेंटिंग दैट एरिया। उसके बाद चेयरपर्सन ऑफ टोन कमेटी एरिया और प्रेसिडेंट ऑफ म्यूनसिपल काउंसिल। तो ऑप्शन में ये 3 थे यहाँ पर, पार्लियामेंट के मेंबर्स, म्यूनसिपल काउंसिल और चेयरपर्सन। तो ये तीनों चीज़ें ऑप्शन में थी, तो यहाँ पर आपको मैंने
ऑल ऑफ अबव बताया है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी मेंबर्स इन द पंचायत अदालत आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, पंचायत अदालत में कितने मेंबर होते हैं पंचायती अदालत में? तो बहुत सिंपल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये होते हैं 5 मेंबर्स, 5 मेंबर्स। तो यहाँ पर लिखा है, मैंने थ्योरी में बताया था आपको, चैप्टर 13 ऑफ दिस एक्ट में मेंशन है पंचायती अदालत। ठीक है, पंचायती अदालत, और इसकी कंपोजिशन में आपको बताया था कि कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स और क्यूरम 3 मेंबर्स, यानी 3 से कम नहीं होने चाहिए, और 30 ईयर एज होनी चाहिए मेंबर्स की। और ये मेंबर्स जो हैं ना ही सरपंच होंगे, ना नायब सरपंच, ना ही पंच, और नॉट एन एम्प्लॉयमेंट, कोई एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11, व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ पंचायती अदालत। तो अभी बता चुका हूँ पंचायती अदालत के लिए मिनिमम एज, जल्दी से आंसर करें, ये अभी 2 सेकंड पहले बताया है, 30 ईयर, कम से कम 30 साल का होना चाहिए मेंबर बनने के लिए पंचायती अदालत की। द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज इंक्लूडेड इन विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट, आपको मैंने पहले बताया था, अगर सेक्शन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन का जो सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मेंशन है 36 सेक्शन में, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो एक्सप्लेनेशन में बताया था, चैप्टर की पूछा जाए तो चैप्टर 10 में मेंशन है, सेक्शन 36, दोनों चीज़ याद रखें, चैप्टर 10 सेक्शन 36। ओके, बाकी जो इसकी इंट्रोडक्शन है वो आप देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? 13, द गवर्नर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर में, लेफ्टिनेंट गवर्नर और जम्मू एंड कश्मीर में, रिमूव द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम हिज ऑफिस इफ़ ही इज़। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का, वो चीफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव कर सकता है, लेकिन किस बेस पे? तो आपको ये बता दूं, डिक्लेयर एज इंसॉल्वेंट अनसाउंड माइंड, या तो काम करने के काबिल ना रहा है या दिमागी उसमें फ़र्क है। यहाँ हम कह सकते हैं इंगेज इन एनी अदर ड्यूटी आउटसाइड हिज ऑफिस ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, या फिर हम कह सकते हैं इफ़ ही इज सेंटेंस टू इम्प्राइजन, अगर उसको जेल हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको बता दूं, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है आपके हिसाब से? तो इसका राइट आंसर डेफिनेटली ऑल ऑफ द अबोव रहने वाला है। तो इन जो 3 चीज़ों के बेस पे, इन 3 बातों के बेस पे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को लेफ्टिनेंट गवर्नर रिमूव कर सकता है। तो दीज आर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसके साथ एक्सप्लेनेशन भी आपको हमने बताई है। अगर ये आपको समझ नहीं है तो इसकी आपको लेक्चर वीडियो जो है जिसमें डिटेल समझाया हुआ मैंने, 40 मिनट की वीडियो है, वो आप पूरी देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, नहीं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।